बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2026 का नया पेंशन प्लान जो कानून बना दिया गया गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आखिर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको मुलाजमीन को सुनाऊंगा। अब पेंशन बनेगी 24 माह की आसान औसत पर आपके साथ जो है बनाई जाएगी। कैलकुलेटर पर आपको बाकायदा तौर पर सिखाया जाएगा कि आप खुद अपने घर बैठे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से पेंशन बनाई जाएगी। 2026 की बाकायदा तौर पर पेंशन का कानून बन गया है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूं। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जा सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के उन बड़े पेंशनर रेफरेंस जिन्होंने गवर्नमेंट मुलाजिमीन की पेंशन के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। अगर आप किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं या मुस्तकबिल में गवर्नमेंट जॉब लेने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके हर कमेंट्स का आंसर आपको मिल जाएगा। जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे वो भी तमाम तर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेंशन बनाने का जो नया फार्मूला है वो बताया जाएगा। एक से ज्यादा पेंशन खत्म कर दी गई है या नहीं इस बारे में बताया जाएगा। बेस लाइन पेंशन का नया तस्वर एक नाम दिया गया है। काबिल अज़ा वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माने के हवाले से बात होगी। नए मुलाजमीन के लिए नया निज़ाम होगा। फैमिली पेंशन में कुछ तब्दीलियां की गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोबारा नौकरी और पेंशन इकट्ठी नहीं, हुकूमत के मुताबिक कुछ और मुमकिन असरात आ रहे हैं। इंशाअल्लाह 2026 में आप गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए मैं एक कह सकता हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन का एक जो नया फार्मूला उन्होंने बनाया है। अब पेंशन आखिरी तनख्वाह पर नहीं बल्कि आखिरी 24 माह की जो औसत तनख्वाह निकाली जाएगी उस पर बनेगी। यानी कि अगर आखिरी महीने में किसी को बड़ा इंक्रीमेंट मिला हो तो अब वो इजाफी रकम पेंशन पर ज्यादा असर नहीं डालेगी। अब ये है कि जो पेंशनर होगा मतलब मुलाजिम जो रिटायर होगा उसकी जो आखिरी 24 माह की जो तनख्वाह होगी उसकी औसत के मुताबिक आपकी पेंशन निकाली जाएगी। यानी कि अगर आखिरी महीने में किसी को बहुत बड़ा इंक्रीमेंट लगा है तो उससे उसकी रकम में कोई इजाफा या कोई पेंशन पर असर नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं एक से ज़्यादा पेंशन ख़त्म करने के हवाले से। अगर कोई शख्स 2 जगहों से पेंशन ले रहा था तो वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंशन ले सकेगा। मतलब 2 जगह से जो मुलाजिम पेंशन ले रहा था एक पेंशन को खत्म कर दिया जाएगा, दूसरी पेंशन उसको मिलेगी। अलबत्ता कुछ खास सूरतों में जैसे शोहर या बीवी की वफात पर महदूद मुद्दत तक जो है वो दी जा सकती है। अगर उनमें से किसी का शोहर फोत हो गया है या बीवी फोत हो गई है तो फिर कुछ मदद के लिए वो दी जा सकती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे बेस लाइन पेंशन का एक नया तस्वर जिसे कहा गया है। अब हुकूमत ने एक बेस लाइन पेंशन का एक नया तस्वर मुतारिफ कराया है। यानी रिटायरमेंट के वक्त जितनी नेट पेंशन बनती है वही असल बुनियाद होगी और आइंदा तमाम इजाफी बेस लाइन प्रोग्राम पर लागू होंगे। ये बेस लाइन हर 3 साल बाद रिव्यू की जाएगी। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे काबिल अज़ा वक्त रिटायरमेंट पर जो जुर्माना लगाया जाता है उसके हवाले से। अगर कोई मुलाजिम जल्दी रिटायर होता है तो अब इसकी पेंशन में चाहता है कि मैं जल्द से जल्द यानी कि अपनी रिटायरमेंट लूं तो उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके लिए 3% जो है फी साल काटी जाएगी। ये है जी काबिल अज़ा वक्त रिटायरमेंट पर जो जुर्माना लगाया जाएगा। अगर मतलब जो अपना मुलाजिम अपने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेता है अगर उसकी सर्विस रह रही है तो उसका फी साल 3% जो है उसकी पेंशन में से कटौती होगी। जल्द रिटायरमेंट होना भी अब नुकसानदेह हो चुका है। चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं नए मुलाजमीन के लिए नया निज़ाम बनाया जा रहा है। 1/1/2024 से जो नए सरकारी मुलाजमीन भर्ती होंगे या हुए हैं उन्हें जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में शामिल किया गया है। यानी हुकूमत और मुलाजिम दोनों अपनी तनख्वाहों से हिस्सा डालेंगे। पुराने मुलाजमीन पर यह कानून लागू नहीं होगा। अब इस तरह से है जो मतलब 1 जुलाई 2026 से नए सरकारी मुलाजमीन भर्ती हुए थे अब कंट्रीब्यूटरी
فیملی پینشن سکیم کا جسے نام کیا گیا، مطلب ان پینشنرز ان کی جو پینشن بنے گی یعنی کہ جو سارے ملازمین مل کر انہی کی تنخواہوں میں سے بنائی جائے گی، حصہ ڈالیں گے۔ نمبر 6، فیملی پینشن میں تبدیلیاں کچھ آئی ہیں۔ اب فیملی پینشن زیادہ سے زیادہ 10 سال کے لیے دی جائے گی۔ بعض خاص کینسر جیسے معذور بچوں یا شہداء کے اہل خانہ کے لیے مدت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب فیملی کی جو پینشن ہے، مطلب جو ملازم ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کی فیملی کو ملتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 سال ملے گی پینشن۔ اس کے بعد جو ہے اس کی پینشن ختم کر دی جائے گی۔ خاص طور پر اگر کوئی زیادہ ایشو ہے، کینسرز کا ایشو ہے، یا کوئی بچہ معذور ہے، یا شہداء کے اہل خانہ ہیں، ان کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ 7ویں نمبر پر بات کریں گے دوبارہ نوکری اور پینشن اکٹھی نہیں۔ اگر کوئی ریٹائرڈ شخص دوبارہ گورنمنٹ جاب پر آتا ہے تو اب اسے یہ تو تنخواہ ملے گی یا پینشن، دونوں اکٹھی نہیں مل سکتی۔ دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ملازم کسی بھی محکمے میں سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اگر وہ دوسری جگہ پر دوبارہ ملازمت لے لیتا ہے گورنمنٹ جاب، تو اس طرح سے ہوگا کہ یا تو پھر اس کو وہاں سے تنخواہ لینی ہوگی، ایک پینشن جو ہے وہ ختم کرنی ہوگی، ایک اس کو چوز کرنا ہوگا، دونوں طرف سے اسے پے نہیں ملے گی۔ اس کے بعد حکومت کے مطابق ان اصلاحات سے اگلے چند سالوں میں اربوں روپے کی بچت ہوگی اور پینشن سسٹم زیادہ پائیدار بن جائے گا۔ اس سے یہ ہے کہ حکومت کو بہت سارا فائدہ ہوگا چند سالوں میں، اربوں روپے کا۔ دوسرے نمبر پر جو سسٹم جو ہے پینشن کا وہ بھی ایک پائیدار اور مضبوط بن جائے گا۔ ممکنہ جو اثرات ہیں، کئی ملازمین کی پینشن میں کمی آئے گی، مطلب بہت سارے ملازمین ہیں جن کی پینشن میں کمی آنے کے اثرات ہیں۔ جلد ریٹائرمنٹ اب فائدے کے لیے بجائے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ نئے ملازمین کو جدید فنڈ سسٹم کے مطابق پینشن ملے گی۔ اب دیکھیں جو ملازمین سوچی بیٹھے تھے کہ اب ہم جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیں، تو ان کے لیے اب ریٹائرمنٹ لینا بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ جو نئے ملازمین آ رہے ہیں جنہیں جدید فنڈ سسٹم کے مطابق پینشن ملے گی، یہ تھی 2026 کا نیا پینشن پلان جو حکومت نے تیار کیا ہے، قانون بنایا ہے گورنمنٹ ملازمین کے لیے۔ کچھ خوشخبریاں تھی جو اب 24 ماہ کے اندر جو آخری جو اس کی 24 ماہ کی جو ہوں گی تنخواہ اس کے مطابق بنائی جائیں گی۔ جو میں نے آپ کے ساتھ آج انفارمیٹیو ویڈیوز جو تھی وہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ تھی 2026 کی نئی پینشن قانون پالیسیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔